हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे जितने भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी साथ-साथ में डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ में जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये जो आपकी क्लास है, वो एसएससी, रेलवे, बैंक एवं जितने भी आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ उन सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट क्लास ये हो जाती है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे करंट अफ़ेयर आती है और मुझे नहीं लगता करंट अफ़ेयर के बिना कोई भी आपकी एग्ज़ाम संभव है, ठीक है? जिसमें स्टैटिक जीके भी आती है, वहाँ भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप टेट की बात करें, अगर टेट में आप जूनियर की बात करें, तो वहाँ भी आपके जो एसएसटी का क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इसके साथ-साथ में जो भी साथी पीडीएफ के लिए आप लोग एक ही काम कर सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को जॉइन करें। वहाँ से आप लोग डेली की डेली पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिसके कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती है और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जिससे कि आप लोगों के पास में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? इसके साथ साथ में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। क्लासेस पूरी बनी हुई हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे होने वाला है। फर्स्ट प्रश्न की बात हो रही कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेल को शामिल कर लिए हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से एक-एक पॉइंट को ध्यान से सभी साथी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? कि इससे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है खेल मंत्रालय की, यहाँ पे बात हो रही है खेल मंत्रालय की और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 यहाँ पे बात हो रही है स्वदेशी खेल को शामिल कर लिया है। अब यहाँ पे समझेंगे जरा, सभी साथी यहाँ पे समझेंगे तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछा जाएगा, खेलो इंडिया यूथ जो गेम 2021 में हो रहा है, इसमें कितने खेलों को आपको शामिल कर लिया गया? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। तो सभी साथी ध्यान से सभी साथी समझेंगे एक-एक पॉइंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि खेल मंत्रालय की अगर हम बात करें, खेल मंत्रालय के अगर हम अध्यक्ष की बात करें, तो मैंने आपको कई बार साथियों को बताया है कि खेल मंत्रालय कौन है? किरण रिजिजू यहाँ पे क्या है? इसके मंत्री हैं, ठीक है? ये सभी मैंने कई बार इसको आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो खेल मंत्रालय के यहाँ पे अगर हम मंत्री की बात करें, तो कौन हो जाएंगे वहाँ पे? किरण रिजिजू आएंगे। इन्होंने अभी हाल ही में क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 नए स्वदेशी खेलों को शामिल कर लिया है, ठीक है? तो कितने? 4। अब जरा इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को साथ में जो इसके फैक्ट निकल के आते हैं उनको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बात हो रही, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा, खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो है ये कहाँ पे होने वाले हैं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हरियाणा आपका आंसर आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपको निकालने आनी चाहिए और क्वेश्चन को आप कनेक्ट करके याद करोगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है? खेलो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पे होने वाला? तो आपको सभी का आंसर क्या आ जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन इन 4 खेलों में कौन-कौन से हैं, इसको भी समझ में, तो यहाँ पे बात करें किसकी, यहाँ पे बात हो रही है कलारीपयट्टू की। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केरल में, ठीक है? ध्यान से सभी साथी समझेंगे। कलारीपट्टू यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे क्या है आपका? मलखंबा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मलखंबा की। ये भारत का पारंपरिक खेल है जो पहलवान और खंबा ध्रुव को दर्शाता है। तो जैसा कि देखो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस खेल को शामिल कर लिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये पंजाब, अगर हम गतका की बात करें, यह पंजाब में उत्पन्न निहंग सिंह वॉरियर्स की इस पारंपरिक लड़ाई के सेल को आत्मरक्षा के साथ में खेल को भी किया जाता है। तो एक तरीके से जो ये यहाँ पे पंजाब है, ठीक है? तो ये आपके कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे चीजों को बताई, और ये है आपकी तलवारबाजी, ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। तो ये आपके कुछ स्वदेशी खेल थे, ये 4 खेल अभी हाल ही में इसमें शामिल कर लिए गए हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए, मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको क्वेश्चन को वहां पे फोड़ के आना है, ठीक है? समझ में आ गया? क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करते चले तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग यहाँ कॉपी में छाप लेते हो तो आपके एग्जाम में भी आप छाप के आओगे,
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है सिंगापुर की। यहाँ पे सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई। यहाँ पे ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा सिंगापुर की संस्कृति को यूनेस्को में मान्यता प्राप्त हुई है, उसका अभी हाल ही में नाम क्या है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, हॉकर इसका क्या है, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, हॉकर की यहाँ पे बात हो रही है। अब जरा यहाँ सभी साथी इसको ध्यान से डिटेल से समझेंगे। जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं वो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताते रहिए क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि संस्कृति यूनेस्को को यहाँ पे मान्यता प्राप्त यहाँ पे हो गई, कौन सी है, तो नाम क्या हो जाएगा, हॉकर यहाँ पे नाम हो जाएगा। अब जरा इसकी डिटेल की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी फैक्ट क्या क्या निकल के इससे आ रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है सिंगापुर में स्ट्रीट फूड से हॉकर कल्चर को यूनेस्को की मानवता की अमृत संस्कृति और विरासत को प्रतिनिधि सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, अगर इसकी और बात करते हैं, यह बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण, स्ट्रीट फूड और पाक प्रथाओं की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है, जो विभिन्न संस्कृतियों से भोजन बेचने वाले स्टॉलों को हवादार परिसर में यहाँ पे बात की जाती है। अगर इसकी हम और बात करें, सिंगापुर के हाकर्स को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में महारथी हासिल है, जिन्हें वे सामुदायिक भोजन कक्ष के रूप में प्रदान करते हैं। तो ये देखो, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है नजर आपका आ रहा है। तो ये कहाँ की है आपके, ये आपका कहाँ पे कल्चर, हॉकर कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। इसको अभी हाल ही में कहाँ पे है, इसको यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ के, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से याद रखने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन याद हो गया, सिंगापुर की कौन है, हाकर, अभी इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा आप लोगों से और पूछ लेते हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने दो चीजों को और शामिल किया है। बात समझ में आ गई, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। तो आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा, ये भी सभी साथी समझ लेंगे। अभी हाल ही में 8 से 10 दिन पहले यूनेस्को ने दो जगह को क्या किया है, यूनेस्को में शामिल किया है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये होता है कि वो दो जगह कौन सी हैं, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का तो मैंने बता दिया, लेकिन दो आपको अब अगर आपने पिछली क्लासेस को ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्योंकि होता क्या, अगर आपने नोट किया होगा तब भी आप इसका आंसर दे लोगे, अगर आपने नोट डाउन किया हो। क्यों होता क्या है कि जब आप दोबारा पढ़ने का आपको मन होता है तब आप वीडियो दो बार बार आप देखोगे नहीं। ठीक है, तो आपको आंसर ये देना है कि यूनेस्को ने अभी दो दो क्या नाम सिटी को क्या किया है, यूनेस्को में शामिल किया है। तो वो कौन कौन सी जगह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर, उसका क्लास ओवर होने के बाद में आंसर आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। अब जरा समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार जो है, ये अभी हाल ही में पुरस्कार को प्रदान किए गए, तो उन पुरस्कारों का नाम क्या है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, पंडित दीनदयाल यहाँ की बात हो रही, पंडित दीनदयाल दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं, इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं, जिससे कि और हमारी चीजें क्लियर होती चली जाएं। यहाँ पे बात हो रही है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संजय शामराव धोत्रे के साथ 2018 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार को प्रदान किया है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें ये किसने प्रदान किया, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, रविशंकर प्रसाद ने। और ये जो आपके बीच में खड़े हैं, ये कौन है, रविशंकर प्रसाद। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको सर्कल वहां बना दिया, तो आप लोग उनको भी ध्यान में रखिएगा। ने संजय सामाधर के साथ में एक आपके साथ में और हैं, उनका नाम क्या है, संजय शामराव धोत्रे ने क्या किया है, वर्ष 2018 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार को यहाँ पे प्रदान किया हुआ है। ठीक है, अब ये पुरस्कार है, ये किस किस को दिया गया उसको भी साथ में ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे किस किस को मिला है। अब देखो, प्रथम पुरस्कार जो यहाँ पे मिला है वो मिला है बेंगलोर के श्रीनिवास कर्णम को।
बेंगलोर के श्रीनिवास कर्णम को मिला है। और अगर हम यहीं पे इनकी बात करते हैं तो इनको जो राशि मिली है वो 50,000 रुपए की यहाँ पे राशि इनको मिली हुई है। दूसरा पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, दूसरा पुरस्कार किसको मिला है? नई दिल्ली के सुब्रत कर को यहाँ पे मिला है। और इनकी अगर बात करें तो इनको 30,000 रुपए का पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। अगर हम इसकी और बात करते हैं, यह पुरस्कार 2017 में डॉट के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इसकी और उद्देश्य की बात करें कि इसके आखिर उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप क्या बताएंगे? टेलीकॉम में स्किल्स, सेवाएं, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में अपने विशेष कार्यों के लिए इनको दिया जाता है। मतलब जितने भी टेलीकॉम रिलेटेड हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को और अग्रसर कर रहे हैं, उन चीज़ों को और अच्छे रिवलेंट तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए क्या है कि अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये किसको किसको प्रदान किए? 2 लोगों को प्रदान किए गए हैं। ध्यान से सभी साथी नोट डाउन करते चलेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? बेंगलोर के श्रीनिवास कर्णम। और दूसरा क्या हो जाएगा? सुब्रत कर यहाँ पे। ये देखो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 लोगों को यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो आपको क्वेश्चन देखो इस तरीके से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, चाहे कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी या बीपीएससी किसी भी एग्जाम के रिलेटेड तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये मान के चलिए कि आप लोग अगर 6 महीने लगातार तैयारी कर लेते हैं तो आपको 7वें महीने में रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते रहे कि वो 6 महीने कब आएंगे, तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि ये पता चलता रहे कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो कुछ आप लोग सीख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, संपत्ति व भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वार सेट अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा वो आप लोगों को ध्यान समझना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति व भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए अभी कहां पर वार सेट अभियान शुरू किया गया। ध्यान से मेरी बात को समझे। अगर अगर मेरे शब्दों को आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को जरूर करके आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा कि संपत्ति व भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए अभी हाल ही में वारसेट जो अभियान है ये कहां पर इसकी शुरुआत की गई है। तो आप सभी ने फोटो के माध्यम से पता अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम जरा उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 बातें और समझ लेते हैं, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात हो जाएगी तो कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। अगर हम यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक आपकी छतरी योजना भी चलाई गई थी। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है कि छतरी योजना के कहाँ चलाई गई थी। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे छतरी योजना के बारे में पूछ ले कि आखिर ये है क्या, तो ये एससी एसटी के लिए आपको एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना को चलाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग इस तरीके से देखो, एग्जाम में आप क्वेश्चन को रिलेट करके याद करिएगा, और यही एक अच्छा तरीका होता है अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो अब जरा इसके हम डिटेल्स को बाद में समझ लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे क्या क्या हो जाएगा, ये वारसेट जो अभियान है इसको क्या क्या इनके रखा गया है। तो यहाँ पे बात हो रही, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पे बात किसकी? और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति व भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वारसेट यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के रूप में विशेष अभियान की यहाँ पे शुरू किया है। ठीक है, तो वारसेट अभियान अभी हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यहाँ पे। तो अगर इस पहल की बात करें कि आखिर ये अभियान शुरू किया जा रहा, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, उसको भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे यह बात हो रही है कि ये यूपी में अपनी तरह का पहला अभियान होगा। मतलब ये यूपी में पहला अभियान होगा जिसका उद्देश्य केवल होगा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाप्त करना और भू माफियाओं के द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों को ग्रामीण के शोषण से खत्म करना, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को लक्षित करते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ से भू माफियाओं का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े डीलर होते हैं, जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि आपस में 2 लोगों में क्या है, जमीन की वजह से विवाद चल रहा है, तो वो उसको हड़पने का प्रयास करते हैं। इसीलिए योगी सरकार के द्वारा आपका उत्तर प्रदेश में वारसेट अभियान चलाया जा रहा है, जो संपत्ति व भूमि विवादों को रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है।
ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम बात करें, यह 2 महीने का विशेष अभियान है, तो ये भी सभी साथियों को एक आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। ये कितने महीने के चलेगा? ये 2 महीने के लिए विशेष चलेगा और ये 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। ठीक है, अब चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी को, अब उससे आपके अगर फैक्ट पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को याद करिएगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे द्वारा जो आपकी मेहनत की जा रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग बस एक ही काम करिएगा, नए साथियों को जोड़िएगा, नए साथियों को बताइएगा कि आपकी जो क्लास है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रही है, जहां मैं आपको 20 से 30 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन कराने की यहाँ पे बात करता हूं, जो आपके बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे सभी साथी समझ लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, कैलाश सत्यार्थी की नई किताब यहाँ पे आ गई है। अब जरा यहाँ पे समझेंगे कि उनकी नई किताब का नाम क्या है और उन चीजों को ध्यान से सभी साथी समझेंगे। तो कैलाश सत्यार्थी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बात किसकी हो रही है? कैलाश सत्यार्थी की, और इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने क्या है, कैलाश सत्यार्थी की नई किताब यहाँ पे लॉन्च की गई है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे इसकी बात क्या क्या होने वाली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी नई किताब का नाम क्या है, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ये इनकी क्या है, एक तरीके की इनकी किताब है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, क्या? सभ्यता का संकट और समाधान। और ये कोविड-19 के दौरान इन्होंने लिखी हुई है कि किस तरीके से हमारे जो कल्चर्स थे, उनके क्या क्या संकट आए, क्या क्या क्राइसिस आई और क्या क्या उनके सोल्यूशन को निकाला गया है। ठीक है, तो ये इनकी देखो, ये जो आपको पुस्तक दिखा रहे हैं, ये इनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सभ्यता का संकट और समाधान। इनके द्वारा ये पुस्तक को लॉन्च किया गया है, या इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी जरा बात समझ लेते हैं। नई किताब में बीमारी से उपजे संकट के समाधान के सुझाव देते हुए चर्चा की गई है कि जैसे कोविड-19 महामारी ने जीवन के समान तरीकों को प्रभावित किया है। भाई, अब जब उस समय कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि कई लोगों के सारी की जो जिंदगियां थी, वो किस तरीके से प्रभावित हो गई थी। जो लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, वो किस तरीके से कमरे में बंद करके रह गए, या जो भी बिजनेस कर रहे थे, उनका किस तरीके से चीजों को, जो उनका सोल्यूशन था, इन सभी के बारों में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे सभी साथियों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा, इनकी नई किताब का नाम क्या है? सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, दीनदयाल क्लिनिक शुरू करेगी गुजरात सरकार। यहाँ पे अब जरा समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीनदयाल जो क्लिनिक है, ये अभी हाल ही में कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है? दीनदयाल क्लिनिक है, ये आपकी कहाँ पे आपकी शुरुआत की गई है? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात सरकार के द्वारा आपका दीनदयाल क्लिनिक यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, अब देखो, आप लोगों को क्लिनिक से एक क्वेश्चन और याद आ रहा होगा। अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं आप लोगों को याद दिलवा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात हो रही क्लिनिक की, ठीक है, तो क्लिनिक के ही तरीके से एक और योजना चली थी, वो चली थी आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चली थी, उसका नाम क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछे मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कहां की गई है, तो दिल्ली हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दीनदयाल क्लिनिक की शुरुआत कहां की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम दिल्ली के सीएम की बात करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के सीएम कौन हो जाएंगे? विजय रूपानी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कोरिलेट करके याद करने होते हैं, तभी आप क्वेश्चन याद कर पाएंगे, नहीं तो करंट अफेयर को आप हिलाना मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने तैयार करवा दिए कि दीनदयाल क्लिनिक जो इसकी शुरुआत है कहाँ की गई? गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई, तो दिल्ली में यहाँ पे शुरुआत की गई है। अब जरा इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं कि इससे और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही, गुजरात सरकार व 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, कस्बों में समर्पित दीनदयाल क्लिनिक यहाँ पे स्थापित करेगी। तो अगर इसको देखा जाए तो जहां पे आपकी 1 लाख से अधिक की संख्या होगी, वहां पे ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को उनके आवास या उनके पास में सेवाओं को प्रदान किया जाएगा।
ठीक, इन क्लिनिकों की अगर बात करें तो यहाँ पे एमबीबीएस या आयुष चिकित्सक ओपीडी के मरीजों को इलाज करेंगे और हर दिन शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच की मुफ्त में दवाएं यहाँ पे देंगे। तो ये भी आपको याद रखना कि दीनदयाल जो क्लिनिक योजना है ये पूरी तरीके से कैसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप लोगों को कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ पे शुरुआत की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात सरकार के द्वारा यहाँ पे चालू की गई है। ठीक है, और आप लोगों को जैसा कि और पता होगा क्वेश्चन में गुजरात यहाँ पे आ गया, तो गुजरात से आप लोगों को एक क्वेश्चन और अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए, किसकी यहाँ पे बात की जाए कि आपका अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि यूनिटी आप स्टेचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो वो भी आपका कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, हाँ, जैसा और वहां पे किसकी वो का नाम वो बनी हुई फोटो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आपको क्वेश्चन को एक साथ में कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दीनदयाल क्लिनिक कहाँ पे शुरुआत की गई, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसमें यहाँ पे कौन, इसका टाइम क्या रखा गया, 4 बजे से 6 बजे के बीच में ये मुफ्त दवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि मोहम्मद आमिर ने, यहाँ पे बात हो रही है कि मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब सभी साथी यहाँ पे जरा समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोहम्मद आमिर ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं। तो आप सभी का आंसर आ जाएगा कि ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। कौन, ये आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के कौन है, मोहम्मद आमिर। ठीक है, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, संन्यास की मतलब इन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप जरा इसकी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इसके साथ में पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तानी के तेज गेंदबाज, ये क्या है, तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद आमिर। 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, बहुत कम कम उम्र में देखो इन्होंने इतनी सारी जो उपलब्धि थी वो हासिल कर ली। यहाँ पे वो पहले ही 2019 में टेस्ट क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, और पहले ही ये क्या कर चुके हैं, 2019 में क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 30 टेस्ट और 61 एक दिवसीय और 50 T20 खेले हैं, जिसके दौरान उन्होंने तीनों रूपों में 119, 81 और 59 विकेट यहाँ पे लिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर फैक्ट के साथ पूछा जाए तो आप लोग फैक्ट के साथ में इसको याद रखते हैं। अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने अंतिम बार अगस्त 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला में खेला था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आई थिंक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और ये हैं कौन, मोहम्मद आमिर, जो हैं पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से यहाँ पे संन्यास इन्होंने ले लिया है, चाहे वो किसी भी प्रारूप में यहाँ पे हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथ में आप लोग कमेंट को आप लोग करते रहिएगा और नए साथियों को जरूर जोड़िएगा, नए साथियों को बताइएगा। और जो भी साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको 35 क्वेश्चन तैयार करना तो उनको आपको डेली की डेली क्लास को देखना पड़ेगा। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो उसको नोट डाउन भी साथ में करते चलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन करने में वो आसानी रहती है, क्योंकि पीडीएफ तो आपके बहुत सारी फोन में पड़ी होंगी, लेकिन पीडीएफ मुझे उम्मीद है कि कोई ही शायद पढ़ता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे बना दिया गया। तो अब जरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, समझेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां पर आपका, कौन से स्टेट में पहला खेल विश्वविद्यालय जो है ये आपका बना दिया है। महाराष्ट्र का, मतलब ये महाराष्ट्र का ही है, तो ये कहाँ आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझेंगे जरा ध्यान से, एक एक पॉइंट को आप लोग डिटेल में समझिएगा। यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय पुणे के वालेवाड़ी में बनेगा और आधिकारिक तौर पर शैक्षणिक वर्ष यहाँ पे 2021 और 22 तक ये काम करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब वहाँ जो क्लासेस हैं वो 2021 से लेकर 2022 तक यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
आगे समझते हैं यहाँ पे, विश्वविद्यालय में देश के खेल उत्कृष्टता को केंद्र होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर खिलाड़ियों को चुनेगा और प्रशिक्षित करेगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग भी साथ में दी जाएगी और नए नए खिलाड़ियों को यहाँ पे चयनित भी किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, शिव छात्रवृत्ति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के द्वारा 2008 में 60 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी भी की है और इसे विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में 2008 में इन्होंने राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी भी की थी और इसे विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पहला खेल विश्वविद्यालय अभी हाल ही में कौन से स्टेट में जारी किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाराष्ट्र। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे अब बात हो रही है कि 8वें तेल और गैस उत्पादन का संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पे कर दिया है। अब ध्यान से सभी साथी समझेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके निकल के आने वाले हैं। ठीक है, सभी साथी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी यहाँ पे लाइव क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग नए साथियों को जोड़िएगा, नए साथियों को बताइएगा कि आपकी जो क्लास है वो क्लास इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि 8वें तेल और गैस उत्पादन संयंत्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही 8वें तेल की, 8वें तेल की यहाँ पे बात हो रही है, गैस उत्पादन संयंत्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। समझेंगे जरा ध्यान से कि इसका उद्घाटन किसने किया है और क्यों किया गया, इसका उद्देश्य इसका क्या है। तो यहाँ पे आप लोग सभी साथी समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तेल की बात हो रही है, तो पेट्रोलियम मंत्री की अगर बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपको जो फोटो में नजर आ रहे हैं, ये कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में 20 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में देश के आठवें गैस उत्पादन का संयंत्र बंगाल बेसिन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। मतलब ये देश का 8वां तेल गैस उत्पादन यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि इससे पहले 7 और बनाए जा चुके हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज को आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आया आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के द्वारा अगले 2 वर्षों में बेसिन में नए अन्वेषण में 425 करोड़ रुपए की लागत के निवेश यहाँ पे करा जाएगा। अगर इसको देखा जाए, इस ब्लॉक के कच्चे तेल को इंडियन ऑयल की हल्दिया रिफाइनरी को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैस उत्पादन का अभी संयंत्र उद्घाटन किया गया, तो कौन से नंबर का किया गया है, 8वें तेल का यहाँ पे किया गया है। तो कहाँ पे किया गया, आंसर क्या आ जाएगा, बंगाल के बेसिन में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए बंगाल की सीएम कौन है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी का आ जाएगा ममता बनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग रूल को रिलेट करके जरूर पढ़िएगा। को रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में आप क्वेश्चन को जरूर वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा चीजों को और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि पश्चिमी रेलवे ने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो जरा वो रिकॉर्ड क्या बनाया उसको भी आप सभी साथी क्या करेंगे, साथ में आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे समझेंगे क्या है। यहाँ पे बात हो रही है पश्चिमी रेलवे ने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या किस चीज का रिकॉर्ड बनाया उसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे डिस्कस साथ में करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ बात हो रही गुजरात में, यहाँ बात किसकी हो रही, गुजरात में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने चालू वर्ष के दौरान 10.06 करोड़ दूध लीटर लोड करके और भारतीय रेलवे में सबसे अधिक दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो वो पश्चिमी रेलवे की अगर बात हो रही है, तो पश्चिमी रेलवे की मतलब वहां पे गुजरात की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, कोविड की महामारी के दौरान पालनपुर से पलवल में हिंद मिलन टर्मिनल तक रिकॉर्ड 132 दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अगर आपका ये यहाँ पे अभी दूध के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कितनी विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 132 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनको लोड किया जाता है, और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो मिल्क यहाँ पे, तो आपको क्या है, जो भी आपकी रेलगाड़ियां होती हैं वो मालगाड़ी जो होती हैं, वो मालगाड़ी का मतलब होता है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, दूध को भर सकते हैं।
उन दूध के द्वारा जो कोविड-19 है, उसके द्वारा जो महामारी हुई है, वहाँ लोगों को ज़रूरत है, तो वहाँ इन सभी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, उन चीज़ों को मतलब पहुँचाया जा रहा है वहाँ तक, किसको? दूध को पहुँचाया जा रहा है। तो इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, 132 दूध की विशेष ट्रेनें यहाँ पे चलाई जा रही हैं। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लोग नोट डाउन साथ में कर रहे होंगे। इसके साथ-साथ में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी साथी यहाँ तक अंत तक आ गए हैं और आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और उसके साथ-साथ में जो बेल आइकन बना है, उसको आप प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन आने के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट ही क्या करिएगा, वहाँ से नोटिफ़िकेशन आप लोगों को यूट्यूब भेज देता कि भाई यहाँ पे ये क्लासेस अपलोड हो गई और इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ-साथ में आप लोग लाइक कर सकते हैं और शेयर भी साथ में कर सकेंगे और इसके साथ में कमेंट भी आप लोगों को करके क्लास में बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्या आपने सच में कुछ सीखा है? अगर आपने नहीं सीखा है, तो भी आप लोग बताइएगा कि मुझे क्लास आपकी यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। अगर लग रही है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं लग रही उसका भी आप लोग कमेंट करिएगा साथ में, ठीक है? इसके साथ-साथ में आप लोगों के लिए एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और है कि आपकी जो 28 तारीख से एग्ज़ाम है, उसके लिए एक आप लोगों के लिए सीरीज़ टाइप की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट की यहाँ पे बात होगी। तो जैसे अगर हो गए कि कौन-कौन से किसको-किसको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या कौन से अभी नए ऐप अभी यहाँ पे लागू किए गए हैं, कौन-सी आपकी योजनाएँ हैं, उनको जारी किया गया है और इसके साथ-साथ में जो भी आपका नया मंत्रिमंडल है या बजट से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे एक-एक आपका 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे तैयार करवाने की कोशिश की जाएगी। और तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को आप लोग अगर इसी तरीके की वीडियो आपको चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? और कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप लोग सर्च करिएगा पाठशाला विद गौरव, तो आप लोगों को यहाँ भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है, ठीक है? और जिन साथियों को पीडीएफ के लिए प्रॉब्लम है, तो वो सभी साथी क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है पाठशाला विद गौरव, उसका लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाइएगा, सभी की लिंक के वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैं आप लोगों को फिर यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने कौन से 2 शहरों की 2 जगहों को यहाँ पे शामिल किया है, तो उनका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर होने के बाद में उसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है? आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, आप लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।